वालेकुम। आज ग्रामर सीरीज़ के सिलसिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करना भी सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड पे एक क्विज भी है और आपने वो क्विज भी आपने सॉल्व करना है। और ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें, इसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। और ख़ास तौर पे कंपेटिटिव एग्जाम्स, एमडी कैट और नीट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफ़िकल्ट समझते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी वे से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज के लेक्चर की हमारी स्टेटमेंट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं ये टाइप कौन कौन सी हैं। पहली है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, दूसरी टाइप है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, तीसरी टाइप है कम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथी टाइप है हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसके बाद हम इन चारों टाइप्स को अलग अलग देखेंगे और इनका एनालिसिस करना सीखेंगे। अब हम आते हैं पहली टाइप और वो है सिंपल सेंटेंसेस। इसमें हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में मेन स्टेटमेंट क्या है इसकी? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन मेन क्लॉज। इसमें एक मेन क्लॉज होती है। इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब हम इसको देखेंगे और फिर ये कि हमारे पास वन मेन क्लॉज ये क्या होगी। वन मेन क्लॉज का मतलब है, जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ये पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस। ये एक सेंटेंस है, इसमें एक क्लॉज है और इसमें कोई और कंजक्शन नहीं है कि जिसके ज़रिए कोई और भी इसमें जो है वो क्लॉज का इजाफा किया गया हो या क्लॉज को इसमें मिलाया गया हो। बगैर कंजक्शन के जो एक सेंटेंस या बगैर किसी कंजक्टिव एडवर्ब के या बगैर किसी ऐसे पंक्चुएशन मार्क के जो कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, उसके बगैर के एक सिंगल सेंटेंस है और जिसमें वन फाइनाइट वर्ब है। ये देख लें वन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें क्या है, ये देखें, ये हमारे पास वन फाइनाइट वर्ब है। तो लिहाजा अभी देख लें डेफिनेशन के लिहाज से कि ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक हमारे पास मेन क्लॉज है और इसमें एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। अब हम देखते हैं ये पहला सेंटेंस, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस। अब हमारे पास ये एक मेन क्लॉज है, तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि वन फाइनाइट वर्ब हो। अब ये देख लें, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस, ये हमारे पास ये वन फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब ये पहला सेंटेंस ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इससे पहले हमें ये भी देखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि वो एक एक्शन वर्ब या फिर वो लिंकिंग वर्ब जो कि हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, जैसे ही प्लेज और ही इज़ इंटेलिजेंट, ही रन्स और इसी तरह से ही टेक्स एक्सरसाइज। ये सारे के सारे फाइनाइट वर्ब हैं। अब सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा। अब इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस देखें, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब दे आर प्लेइंग क्रिकेट ये हमारे पास वन मेन क्लॉज है और इसमें वन फाइनाइट वर्ब दे आर प्लेइंग। तो ये प्लेइंग क्रिकेट ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से फिर हमारे पास है इट हैज़ बीन रेनिंग, हमारे पास वन क्लॉज है और इसमें हैज़ बीन रेनिंग ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब और ये एक ही है। इसका मतलब ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस था। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ और वह एग्जांपल नंबर 4। ये है टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है। जैसे टेक एक्सरसाइज रेगुलरली है, असल में ये सेंटेंस ऐसे था, यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसमें यू हिडन है। तो जब यू हिडन है तो यू के साथ जो मॉडल है शुड वो भी हिडन हो गया। अब ये हो गया टेक एक्सरसाइज रेगुलरली और ये हमारे पास ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये एक मेन हमारे पास क्लॉज है और इसमें हमारे पास वन फाइनाइट वर्ब है और वन फाइनाइट वर्ब क्या है, वो है हमारे पास टेक। ये हमारे पास वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है द डॉग बार्क्स लाउडली। अब ये देखें, इसका एनालिसिस करें। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज है इसमें और ये कि वन फाइनाइट वर्ब है और इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है।
अब हम आते हैं इसकी सेकंड टाइप की तरफ, वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है। कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास दो क्लॉजेज होंगी और वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, और ये जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इनको हम मिलाएंगे किसके ज़रिए? इसे हम मिलाएंगे, ये देख लें, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए। लेकिन अब हम यूं करते हैं कि अब इसकी मेन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। मेन स्टेटमेंट इसकी ये है कि इन कंपाउंड सेंटेंसेस एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाई, कि एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको हम मिलाते हैं किसके ज़रिए? ये देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होगी और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होगी। इन दोनों को मिलाया हमने किसके ज़रिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं हमारे पास फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको वैसे फिर शॉर्ट करके इसका एक एक्रोनिम बना लिया जाता है, वो है फैन बॉयज। फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। अब ये हो गया हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। अभी देखिए इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है। अभी देखिए ये पहली एग्जाम्पल, हम इसका पहले करते हैं एनालिसिस। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास ये है, एक इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास ये है। इनको मिलाया गया किसके ज़रिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए। और इसका मतलब यह कि ये हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो टू द स्टोर, मैं स्टोर तक जाना चाहता था, ये हमारे पास एक क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट है। आई रियलाइज इट वॉज क्लोज, मुझे पता चला, एहसास हुआ कि ये तो बंद है। अब इन दोनों को मिलाया गया बट के जरिए, और बट क्या है? ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वर्क हार्ड। ये देखिए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस ये क्लॉज होती है। इसी तरह से यू मे फेल, ये भी हमारे पास एक क्लॉज है, और ये दोनों ही हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब हम इसका एनालिसिस करें। एक क्लॉज हमारे पास ये हो गई, ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद यू मे फेल, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों को जो मिलाया गया है वो है और के जरिए। और क्या है? ये हमारे पास और ये है कम, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क हार्ड आर यू मे फेल। अब ये कि हमारे पास ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही रैन फास्ट येट ही कुड नॉट विन दैट रेस। ही रैन फास्ट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। ही कुड नॉट विन दैट रेस, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। और अब इन दोनों को मिलाया गया है येट के जरिए, और येट क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका मतलब है ही रैन फास्ट येट ही कुड नॉट विन दैट रेस, ये हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 4। इट हैज़ ओनली बीन अ वीक एंड आई फील लोनसम विदाउट यू। अभी एक हफ्ता ही गुजरा है और मुझे तनहा होने का एहसास हो रहा। अब इसका हम एनालिसिस करते हैं। अब ये एनालिसिस ये इस तरह से करते हैं कि इन दोनों को मिलाया गया है, हमने मिलाया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए। और इसका मतलब फिर ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सेंटेंस हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में इसका एक तरीका और भी है। वो क्या है? कि जब आप कोरिलेटिव कंजक्शन के जरिए मिलाते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन सी हैं? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये सेंटेंस है पहला, नॉट ओनली इज ही अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ही इज ऑल्सो अ स्किल्ड पेंटर। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब ये देख लें, ये हमारे पास एक क्लॉज है, ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, और नेक्स्ट है ही इज़ ऑल्सो अ स्किल्ड पेंटर। अब इन दोनों को मिलाया गया किसके ज़रिए? ये हमने मिलाया है कोरिलेटिव कंजक्शन के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। जब हम कोरिलेटिव कंजक्शन के ज़रिए भी मिलाएंगे तो ये दोनों क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। देखिए, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईदर यू कैन ज्वाइन अस फॉर डिनर और यू कैन स्टे होम।
अब ये देख लें, यू कैन जॉइन अस फॉर डिनर, ये हमारे पास क्लॉज है इंडिपेंडेंट। यू कैन स्टे होम, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों को मिलाया किसके जरिए, यह ईदर और ये दोनों कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसका मतलब है ये सेंटेंस भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। अभी देख लें, ही कम्स और ये ही राइट्स। अब ये तो हमारे पास क्लॉजेस हैं, और जब इसको मिलाया है नीदर और नॉर के जरिए, ये एक अलग से रूल है कि इन्वर्जन का रूल, कि जब नीदर से कोई क्लास शुरू होगी या फिर नॉर से कोई क्लास शुरू होगी तो सब्जेक्ट से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखें, नॉर से पहले भी ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये नीदर से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये है इन्वर्जन का रूल। लेकिन अब इसमें हम इस सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं, ये देख लीजिए कि इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस हैं, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दोनों को मिलाया गया नीदर नॉर के जरिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। तो हमने इसमें देख लिया, ये कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब कोरिलेटिव कंजंक्शन के जरिए मिलाया जाए तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की तीसरी टाइप्स। ये है जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजक्टिव एडवर्ब के जरिए मिलाया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होती हैं, मोर ओवर, नेवरदलेस, अदरवाइज, देयरफॉर, हाउएवर, एल्स और बहुत कुछ। अब यहाँ पे ये देख लें, ही वर्कड हार्ड। अब ये हमारे पास ही वर्कड हार्ड, एक क्लॉज ये हो गई। ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया, एक क्लॉज हमारे पास ये हो गई। और इन दोनों को हमने मिलाया है कंजक्टिव एडवर्ब के जरिए, और कंजक्टिव एडवर्ब ये है हमारे पास देयरफॉर। अब देख ले, एक क्लास हमारे पास ये है, एक क्लास हमारे पास ये है, इन दोनों को मिलाया गया कंजक्टिव एडवर्ब के जरिए, और अब ये देख रहे कि ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास रन फास्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ये हमारे पास दूसरी क्लॉज है। इन दोनों को मिलाया गया अदरवाइज के जरिए, और अदरवाइज क्या है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा पहले की तरह। नंबर 3 है, walk quickly else you will not overtake him। अब walk quickly ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, else ये हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब है, you will not overtake him और ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास ये हो गई और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास हो गई ये, और इन दोनों को मिलाया गया है इस कंजक्टिव एडवर्ब के जरिए, और ये सेंटेंस भी हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम आते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ, और ये है, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। उसने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की। शी स्टिल डिड नॉट परफॉर्म वेल, लेकिन रिजल्ट कोई इतना अच्छा ना निकल सका। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ये है हमारे पास हाउएवर। हाउएवर क्या है, ये है हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब, और इससे पहले ये हमारे पास ये क्लॉज है और ये क्लॉज है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसमें एक चीज़ जो कि आपने देखनी है कि जब भी आप कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उसकी अपनी पंक्चुएशन खास तौर पे देखनी है। अब इस पहली एग्जांपल को हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, देयरफॉर से पहले आपको ये सेमीकोलन दिखाई दे रहा, और देयरफॉर के बाद ये देखिए आपको ये कॉमा दिखाई दे रहा। तो मोस्टली आपने जब कंजक्टिव तो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए यूज़ करना है तो आपने इनसे पहले सेमीकोलन लगाना है और इनके बाद कॉमा लगाना है। अब ये बाकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, ये देखिए, अदरवाइज से पहले सेमीकोलन है, अदरवाइज के बाद कॉमा है। इसी तरह से आप ये नंबर 3 पे ये एग्जांपल देखें कि नंबर 3 पे जो एग्जांपल है इसमें ये एल्स से पहले सेमीकोलन है और एल्स के बाद क्या है, वो कॉमा है। अब ये देखें, हम इसे गौर से देख लेते, ये देखें, एल्स के से पहले सेमीकोलन और एल्स के बाद है कॉमा। इसी तरह से ये देखिए, हाउएवर से पहले सेमीकोलन है और हाउएवर के बाद ये कॉमा, जिसका मतलब ये सारे के सारे ये सेंटेंसेस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ भी इसने जो बेसिक शर्त है कंपाउंड सेंटेंस की कि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होगी, और ये देखिए ये दोनों क्लॉजेस ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और मिलाया गया है कंजक्टिव एडवर्ब के जरिए। अब ये हमारे पास ये सारे के सारे ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस में नेक्स्ट की तरफ आते हैं, और वो है कि जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं कॉलन के जरिए, सेमी कॉलन के जरिए या डैश के जरिए, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब ये देख लें, ये है हमारे पास एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स का हम एनालिसिस करते हैं। द इंटायर टाउन वाज फ्लडेड,
पीपल यूज्ड बोट्स। अब ये देख लें कि ये दो हमारे पास क्लॉजेस हैं। एक हमारे पास ये क्लॉज हो गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये देखें दोनों को मिलाया किसके जरिए, ये हमारे पास सेमीकोलन के जरिए मिलाया गया। इसका मतलब ये अब हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यू कैन पे ऑनलाइन, वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लॉजेस को मिलाया गया है कॉलन के जरिए। अब ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें नंबर 3 पे, ये हमारे पास आई ओनली राइट नॉन फिक्शन, आई हैव नेवर ट्राइड फिक्शन। अब ये दोनों को मिलाया गया है किसके जरिए, डैश के जरिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये देखें कि हमने कंपाउंड सेंटेंस की ये सारी की सारी हमने इसकी जो वो टाइप्स देख ली हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और इन दोनों को मिलाया जाएगा सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन के जरिए और वो क्या होगा, वो बन जाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हैं हमारे पास, इफ, दो, when, as soon as, until, unless, that, who, which, whose, whom, etc. ये हमारे पास ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हैं। अब आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। ये पहली हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ यू डोंट टेक एक्सरसाइज यू विल बी इल। अब ये देख ले, अब हम इसका एनालिसिस करें। अब ये देख ले, एक है हमारे पास इफ़ यू डोंट टेक एक्सरसाइज, यू डोंट टेक एक्सरसाइज, और दूसरी है यू विल बी इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, अब इसमें हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। देखिए जिसके साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी, जिसके साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और जो दूसरी क्लॉज है वो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें और यहाँ पे इसका एनालिसिस करना सीखें। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं एक मतलब फिर से। ये देख लें, ही रैन अवे ये हमारे पास मेन क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड और ही वॉज अफ्रेड ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों कि इस डिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। इसका मतलब ये है कि बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या, ये कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसी तरह से फिर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 पे ये देखें कि हिज फादर स्टिल ट्रस्टेड हिम दो ही हैड डिसीव्ड। अब इस सेंटेंस का हम एनालिसिस करना सीखें। ये देखें, ये है हमारे पास दो ही हैड डिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। दो क्या है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और हिज फादर स्टिल ट्रस्टेड हिम ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये हिज फादर स्टिल ट्रस्टेड हिम ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ही हैड डिसीव्ड ये हमारे पास डिपेंडेंट है। ये इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि इसके साथ सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शन यूज की गई है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सा अ मैन हु वाज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम। अब ये देख लें, आई सा अ मैन ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, वाज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम हमारे पास डिपेंडेंट है क्योंकि इसे जोड़ा गया है हु के जरिए। तो ये हमारे पास हु वाज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम ये हमारे पास ये डिपेंडेंट हो जाएगी और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा और फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा। अब हम देखते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी कम से कम और एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। मतलब ये कि इसमें कम अज कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब हम इसी फार्मूला का एक जो है वो एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और इसके बाद ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगी और एक कम से कम एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अच्छा, अब इसे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर कंजक्शन जो होगी
वो कंपाउंड सेंटेंसेस वाली भी होंगी और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाली भी होंगी। मतलब क्या, इसमें कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन भी होगी और इसके साथ सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन भी होगी। इसमें कंजक्टिव एडवर्ब भी होंगे और साथ में हमारे पास सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन भी होगी। इसी तरह से इसमें जो है कोरिलेटिव कंजक्शन भी होगी और साथ में इसके जो है वो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन भी होगी। इसी तरह से पंक्चुएशन मार्क्स है, जैसे सेमीकोलन है और डैश है और कॉलन है, वो भी होंगे और साथ में जो है वो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन भी होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस है, ही डिड नॉट लाइक द मूवी, उसे मूवी पसंद नहीं आई, बट ही स्टेड अंटिल द एंड, वो आखिर तक वो सिनेमा में बैठा ये मूवी देखता रहा। अब हम इतने हिस्से का एनालिसिस करेंगे। अब ये देखें, इस हिस्से में हमारे पास ये है बट क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैं जो है वो इंसर्कल कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ये है बिकॉज। बिकॉज क्या है, बिकॉज हमारे पास ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये कि बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये हमारे पास जो बाकी हिस्सा है ये हो जाएगा कम्प्लेक्स, बिकॉज हिज फ्रेंड वांटेड टू वॉच इट। अब ये सेंटेंस कंपाउंड कम्प्लेक्स किस लिए है, ये देख लें, ये बट की वजह से ये कंपाउंड है और बिकॉज की वजह से ये कम्प्लेक्स है। अब इसमें तीन हमारे पास क्लॉजेस हैं, हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। अब अगर इसका हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं और इसका हम एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अभी हम सिर्फ इतने हिस्से का एनालिसिस करेंगे। अब ये देख लें, ये हमारे पास ऑल्दो क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इट वाज रेनिंग क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और सेंटेंस ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये वाला हिस्सा ये हमारे पास ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और उसके बाद बट क्या है, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद ये देखिए, वी टुक अम्ब्रेलास विद अस, ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। अब मतलब ये कि बट की वजह से ये कंपाउंड होगा और ऑल्दो की वजह से ये कम्प्लेक्स होगा। इसमें हमने देखा कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कैसे मिलके एक ही सेंटेंस बना रहे हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल को फिर से देख लेते हैं। अब इसमें कोई भी एग्जांपल आप देख लें, ये आप दूसरी एग्जांपल चले ये देख लें। अब इसमें ऑल्दो की वजह से ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है और बट की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस है। और अब हम इसकी जो है वो क्लासेस गिनते हैं कितनी है। इट वॉज रेनिंग, एक क्लास हमारे पास ये होगी। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, एक क्लास हमारे पास ये होगी। वी टुक एम्ब्रेलास विद अस, एक क्लास हमारे पास ये होगी। अब इसमें तीन क्लासेस हैं। अब इसमें ये देख लें कि डिपेंडेंट कौन सी और इंडिपेंडेंट कौन सी है, जिसके साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखें, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसके साथ है, ये हमारे पास ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे पास ये क्लास कौन सी होगी, ये देख लें, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये इंडिपेंडेंट होगी। और वी टुक एम्ब्रेलास, ये भी हमारे पास ये क्लॉज ये इंडिपेंडेंट होगी। सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने के बाद अब हम क्विज की तरफ आते हैं। ये आपके लिए ये क्विज है कि आपने ये कितना ये आपने समझ लिया। अब इसकी स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस। अब इसमें ये देख लें कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी इज इनोसेंट। पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी इज इनोसेंट सो शी हैज अपील टू द कोर्ट। अब इस सेंटेंस का हम एनालिसिस करते हैं। अब इसमें ये देख लें कि शी इज इनोसेंट, ये हमारे पास एक क्लॉज है। शी हैज अपील टू द कोर्ट, ये हमारे पास दूसरी क्लॉज है। और इनको मिलाया किसके जरिए, इसको मिलाया गया है सो के जरिए। और सो क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये है बिल्कुल ठीक, आपने सही आइडेंटिफाई किया, ये है हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम सही कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद दूसरा है, इफ़ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग इट इज़ बेटर टू लेट देम नो। अब इसमें देख लें, इसमें इफ़ ये कौन सी कंजक्शन है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की वजह से ये हमारे पास कंप्लेक्स सेंटेंस होगा, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग इट इज़ बेटर टू लेट देम नो, एग्जैक्टली ये हमारे पास ये कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। शी विल कम होम और आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस। अब ये सेंटेंस है, शी विल कम होम और आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस।
अब इसमें ये देख लें, ये दोनों क्लॉजेस को मिलाया किसके ज़रिए है? इन दोनों क्लॉजेस को मिलाया गया और के ज़रिए। ये कौन सी कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जैसे आपने फैन बॉयज़ पढ़ा था, तो उसमें और मौजूद है। अब ये आपने बिल्कुल ठीक ये पहचाना कि ये है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये है चौथा सेंटेंस, इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू द पार्क। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस हमें मिल गया। अब ये देख लें कि अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास एक ही ये हमारे पास क्लॉज है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग। बिल्कुल हमारे पास ये एक ही क्लॉज है और इसमें हमारे पास एक ही वर्ब है, आई एम गोइंग, ये फाइनाइट वर्ब एक ही। और बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये आपने सही पहचाना, ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। अब हम आगे आते हैं पांचवें सेंटेंस की तरफ, और पांचवा सेंटेंस है, आई रिमेंबर द डे दैट वी मेट इन द स्कूल डेज बट दोज डेज विल नेवर कम बैक। अब ये देखा, अब हम इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। एक हमारे पास क्लोज हो गई ये। दैट वी मेट इन द स्कूल, अब ये हमारे पास ये दैट के जरिए मिला। और ये हमारे पास वी मेट इन द स्कूल डे, ये हमारे पास दूसरी क्लॉज होगी। इसके बाद दोज डेज विल नेवर कम बैक, और ये हमारे पास ये तीसरी क्लॉज होगी। अब हम इसका एनालिसिस करें तो ये दैट की वजह से, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट की वजह से ये कम्प्लेक्स है, और बट की वजह से ये कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, वो है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और फिर एंड पे हमने जो है इसके लिए एक स्टूडेंट एक्टिविटी दी, क्विज, जो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, ये पांचों के पांचों आपके ठीक हो गए। और जल्द ही मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा ये आज का लेक्चर था, हमारी ग्रामर सीरीज़ का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको बार बार देखें और इसकी आप प्रैक्टिस करें। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।